और चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बुलंदशहर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। मकान का लेंटर गिर गया है, 12 लोग दब गए हैं। ये बड़ी खबर, मकान का लेंटर गिरने से हादसा हुआ है बुलंदशहर में। मलबे में दबने से परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मलबे से 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। रेस्क्यू लगातार जारी है, पुलिस और ग्रामीण रेस्क्यू कर रहे हैं। मकान की ऊपरी मंजिल पर कल डाला गया था लेंटर और बारिश का पानी लेंटर पर जमा होने की वजह से हादसा हुआ है। सीओ समेत कई टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। थाना नरसेना क्षेत्र के गांव मवाई में यह हादसा हुआ है। तो मलबे में परिवार के 12 सदस्य दब गए, 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बुलंदशहर से आपको बता रही है। तो तस्वीरें भी देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैसे ये हादसा हुआ इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और हादसे के बाद की ये तस्वीर, आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए, ग्रामीण भी पहुंचे और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, कैसे हादसा हुआ, विस्तार से बताइए और अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर में एक ही परिवार के लोग 12 लोग मकान में सो रहे थे। अचानक मकान का लेंटर गिरने से मलबे में एक ही परिवार के 12 लोग दब गए थे, जिसके बाद हादसे में अब तक 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि परिवार के कई लोगों की अभी दबे होने की आशंका है। सूचना के बाद जिला अधिकारी और एसएसपी दोनों मौके पर पहुंचे हुए हैं। घटना की बारीकी से जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिलहाल लगातार रेस्क्यू जारी है और पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी पूरे मामले में रेस्क्यू कर रहे हैं। फिलहाल मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और इस मकान की ऊपरली मंजिल पर कल ही लेंटर डला था, जिसके बाद अचानक लेंटर भरभरा कर गिर जाता है तो ताश के पत्तों की तरह ये 2 मंजिला मकान जमींदोज हो जाता है। हालांकि एक ही परिवार के 12 लोग इस मकान के अंदर सो रहे थे, जिसके बाद फिलहाल अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और चारों के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रशांत, जिन 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया, क्या वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं? उनकी हालत कैसी है अभी? बिल्कुल, देखिए फिलहाल उनका हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है और अभी 2 लोगों की दबे होने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल 6 लोगों को बाहर निकाला गया है और बाकी का 6 लोगों को हॉस्पिटल में भेज दिया है। उपचार जारी है। फिलहाल हालत उनकी भी गंभीर बनी हुई है और मौके पर अभी भी रेस्क्यू जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है और जेसीबी की भी मदद ली जा रही है। साथ ही एनडीआरएफ की टीम को बुलाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। ठीक है प्रशांत, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ अगली खबर भी बुलंदशहर से है, जहां पर गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। जी हां, लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने की वजह से आसपास के इलाकों में परेशानी हो रही है और गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बुलंदशहर की हम बात कर रहे हैं। आम लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि तेज बहाव में मकान और पेड़ समा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पेड़ समाने का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजघाट में गंगा किनारे बना मकान और पेड़ गंगा में समा गया है। खेतों में फसलें भी जलमग्न हो गई हैं। दुकानदारों ने गंगा के किनारे से अपना सामान समेटा है, दूसरी जगहों पर चले गए हैं, जबकि उफनाई गंगा देखकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। वहीं एसडीएम डिबाई प्रियंका गोयल ने लोगों से गंगा किनारे न जाने की अपील की है। तो देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है किस तरह से आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। पेड़ पौधे पानी में समा गए हैं, फसलें जलमग्न हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। संभल जिले की सबसे बड़ी गौशाला में बाढ़ आ गई है। ये एक और बड़ी जानकारी जो इस वक्त मिल रही है। दरअसल सबसे बड़ी ये गौशाला थी जहां पर पानी ही पानी भर गया है और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच ये खबर आई संभल से, जहां पर गौशाला में बाढ़ आई है। रास्ता बंद होने से टापू बन गई है गौशाला। 3 गौवंशीय पशुओं की मौत हो गई है। रजपुरा थाना क्षेत्र में गांव मौलनपुर स्थित नंदी गौशाला का ये मामला है। करोड़ों की लागत से इसे बनाया गया था। जिला प्रशासन ने नंदी वृहद गौशाला बनवाई है, जिसका जोरों शोरों से उद्घाटन किया गया, मगर निर्माण के पहले साल में ही गंगा में भीषण बाढ़ आई
जलशाला जहां पर बड़ा तालाब बना हुआ है, वहीं रास्तों में पानी भरने से गौशाला टापू बन गई है। वहाँ पर बाढ़ का पानी भर गया है। जो वहाँ का जो रास्ता है मेन वो नीचे है, तो पानी भर चुका है उस रास्ते पे, वहाँ से आना जाना नहीं हो पा रहा है, बाढ़ग्रस्त हो गया है। वहाँ से जो गौवंश थे हमारे उनको हटा लिया गया है। हो सकता है इस बीच अगर कुछ ऐसा हुआ हो, संज्ञान में नहीं आया मेरे। कुशीनगर में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25-25 हजार के ये इनामी बदमाश थे और 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं कुशीनगर से। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है दोनों बदमाश को। 25-25 हजार के इनामी, 2 साथी भी इनके गिरफ्तार हुए हैं और बदमाशों से 4 तमंचा, कारतूस और 25 से ज्यादा मुकदमे इन पर दर्ज हैं। दिल्ली में एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ एक बड़ी बैठक हुई। 38 पार्टियां इसमें शामिल हुई, 38 दल इसमें शामिल हुए और इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी ने सभी दलों का स्वागत किया। यहां पर एनडीए गठबंधन को देश के लिए समर्पित बताया। बैठक से निकलने के दौरान पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं से मुलाकात की और 2024 में जीत का मंत्र दिया। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बदनीयत से मैं दूर रहूंगा। बदनीयत से कोई काम नहीं करूंगा। और साथियों, मेरा जीवन आप देखते हैं, देश देख रहा है। मेरे शरीर का हर कण, मेरे समय का हर क्षण देश को ही समर्पित है। आपका ये विश्वास, आपके ये आशीर्वाद, ये मेरी ऊर्जा है। तो वहीं बैठक में शामिल होने के बाद भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि सभी अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरकार के कामों को जनता के बीच रखें। देखिए, मूल मंत्र एक है। 2024 में जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के विकास के लिए, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित के उत्थान के लिए जो काम हो रहा है, उस काम में हम लोग मिलकर के सभी साथियों ने तय किया है कि 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे और 330 से ज्यादा सीटें हम लोग जिता करके ले आने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ सीट को लेकर भी चर्चा हुई बैठक के अंदर? किस तरह से रोड मैप तैयार, मंत्र क्या दिया प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण दिया? प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही कहा है कि देश के विकास के लिए लड़ा जाए। जो गरीब, कमजोर हैं, जो निचली पायदान पे हैं, उनको ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। हम सब लोग मिलकर के इस काम को किया जाए, यही उनका मूल मंत्र है। विपक्ष की पार्टियों का नाम इंडिया रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया तो पहले से है। इंडिया में शासन कर चुके हैं लोग। क्या किया है लोगों ने? अति पिछड़ों के सवाल पे, अति दलितों के सवाल पे क्या किया है? कुछ किया हो तो बतावें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ पवन गौड़, नवगेट टीम, दिल्ली। तो वहीं एनडीए की बैठक में शामिल होने के बाद संजय निषाद ने क्या कहा है वो भी सुनिए। निषाद जी हैं सर, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी ने क्या बात मंत्र दिया? प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों ने प्रधानमंत्री को बधाइयां दी, धन्यवाद दिया कि देश के गरीब कल्याणकारी नीतियां, अनाज जो नियत और नीत थे, जिसके वजह से इलाज, अनाज सब दिया। और उन्हें मंत्र दिया 330 सीट जीतने का है और फिर से देश को समृद्ध, जो न्यू बना भारत को मजबूत बनाने का, उसको आगे बढ़ाने का, 330 सीट जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री मोदी को बनाना। विपक्षी दलों के गठबंधन को उन्होंने नाम दिया है इंडिया और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगा। हम लोग मेक इंडिया का नाम पहले हो गया है और इंडिया को हम लोग समृद्धशाली बना रहे हैं।
और देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें में उन्होंने लिया कि हमें इस बार के जीत सुनिश्चित होने पर अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर हम लोग लाएंगे, इतना उन्होंने वादा किया। विपक्षी दलों को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बटुए जोगी मठ उजाड़ है, वहाँ का न कोई नेता है, न कोई नीत है, न कोई नियत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन नरेश के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष के ट्वीट को लेकर पीयूष गोयल ने भी निशाना साधा है। पीयूष गोयल की ओर से कहा गया कि यूपीए का नाम बदलने से, इंडिया बना देने से ये बदल नहीं जाएगा और ऐसा करने से पहचान नहीं बदल जाती। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ट्वीट किया गया था यूपीए का नाम इंडिया बनाने को लेकर और इसके बाद पीयूष गोयल ने ये निशाना साधा है। दो 2024 मिशन को ध्यान में रखते हुए एनडीए लगातार बैठकें कर रही है। कल भी एक बड़ी बैठक हुई, आज भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। शाम के 5 बजे ये बैठक होगी। तमाम एनडीए के सहयोगी दल इसमें शामिल होने वाले हैं। 20 जुलाई से मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है और एनडीए के 38 दल आज एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का आज दूसरा दिन है। मॉनसून सत्र में रणनीति पर चर्चा करने के लिए गठबंधन की बैठक बुलाई गई है। बैठक में सभी दल के नेता शामिल होंगे। ये बैठक शाम को 5:30 बजे संसद भवन में होगी। और न्यूज़ 18 पर